श्री राधा रमण मंदिर, मथुरा। राधा अष्टमी व्रत एवं त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। प्रायः सभी पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि महर्षि व्रत उपवास के द्वारा ही शरीर, मन एवं आत्मा की शुद्धि करते हुए अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे। भारत के व्रत, पर्व एवं त्योहार देश की सभ्यता और संस्कृति के दर्पण कहे जाते हैं। हमारे इस महान भारतवर्ष में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा आदि, जिसमें राधा अष्टमी का त्योहार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। राधा कृष्ण के निश्चल और अमर प्रेम का साक्ष्य देते वृंदावन के कई स्थान और मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है राधा रमण मंदिर। यतो कृष्ण ततो धर्म। भारतवर्ष में अनेक देवताओं का वास्तव्य है। भारत में भगवान की भक्ति का महासागर है। यहाँ के लोग बहुत ही श्रद्धालु हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करने आए हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उस समय चारों ओर पाप बढ़ रहा था। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। धर्म नाम मात्र को भी नहीं बचा था। अतः धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए। आज हम विष्णु भगवान के श्री कृष्ण अवतार के दर्शन करने जा रहे हैं। कृष्ण की रास लीला और बाल लीलाएं तो सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान की महिमा संसार के कोने कोने में प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्म पर ही विश्व में चमत्कारिक घटनाओं का प्रारंभ हुआ था। श्री कृष्ण की बाल लीला अत्यंत न्यारी है। अन्य किसी भी युग पुरुष तथा धर्म पुरुष की बाल लीला इतनी मोहक और सविस्तार ढंग से नहीं लिखी गई है। भारतवर्ष में इतिहास के सबसे बड़े महानायक भगवान श्री कृष्ण
एक महायोद्धा, एक साहसी प्रेमी, एक सारथी, एक अच्छे पिता, पति, भाई, महाराज जैसे कई रूपों में विख्यात हैं। श्री राधा रमण मंदिर का निर्माण 1542 के आसपास गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुरोध से वृंदावन में हुआ था। श्री राधा रमण मंदिर अत्यंत दर्शनीय है। राधा के रंग में रमने वाले अर्थात राधा के मन में बसने वाले राधा रमण अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण का सभागृह अत्यंत विशाल है। मंदिर का वास्तु महल की तरह प्रतीत होता है। मंदिर के वास्तु पर मुगल संस्कृति की कलाकृति की छवि मिलती है। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगणों का तांता लगा रहता है। श्री राधा रमण के मंदिर में राधा रानी की कोई प्रतिमा नहीं है। राधा अष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन श्रीमती राधा का जन्मदिन मनाया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय एवं दिव्य भक्त मानी जाती हैं। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि के शुक्ल पक्ष में आती है। श्री कृष्ण जयंती के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी पड़ती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना नामक गांव में हुआ था। ये गांव वृंदावन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्वालों के महाराजा राजा वृषभानु और रानी कलावती के घर राधा रानी का जन्म हुआ। किंवदंती के अनुसार राजा वृषभानु तथा रानी कलावती भगवान नारायण तथा देवी लक्ष्मी के आंशिक अवतार हैं। मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन में राधा रानी की आराधना का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तथा उन्होंने वहां 5000 वर्षों तक वास किया। वृंदावन में कई मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति और नाम को हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए श्री राधा रमण मंदिर के नाम में भी भगवान के नामों को अलग नहीं किया गया है। श्री राधा रमण की मूल मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्वर्ण के छत्र के नीचे विराजमान है। सुंदर सिंहासन पर भगवान कृष्ण अत्यंत सुंदर नजर आते हैं। कृष्ण जी का श्रृंगार सुंदर रंगीन वस्त्रों से किया गया है। ये मंदिर उत्तम शिल्पकला का नमूना है। मंदिर के प्रांगण में तुलसी वृंदावन है।
तुलसी वृंदावन में प्रभु कृष्ण के मुकुट पर सदैव दर्शित होने वाला मोर पंख रखा गया है। ओम जय श्री राधा, ओम जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। मंदिर में सुबह 4 या फिर 5:30 बजे मंगल आरती की जाती है। भक्तों को सुबह 8 बजे प्रभु कृष्ण के दर्शन का लाभ दिया जाता है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमः।